चलिए जी, ओके बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे, चलिए फटाफट से शुरुआत करेंगे दोबारा से अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बेटा एएस शुरू किया हुआ था हमने, कौन सा एएस बोलो बेटा 27। बेटा नाम भूल गया मैं, इसका क्या था, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर। फिर मैंने बताया आपको इसको एएस में कि जॉइंट वेंचर क्या मतलब था, जॉइंट वेंचर का भाई पार्टनरशिप ही है, लेकिन लिमिटेड फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप है। अब जॉइंट वेंचर तीन प्रकार के हो सकते थे, या तो जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन, जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स, या जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑपरेशंस में क्या होता था, दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक, दोनों मिलकर एक ऑपरेशन कैरी आउट करेंगे, जैसे लैंड लेंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाकर बेच देंगे। दूसरा जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट, क्या करेंगे, एक पाइपलाइन बिछा लेंगे, एक एसेट तैयार करेंगे दोनों मिलकर, जिसको दोनों ओन किया करेंगे, और उस एसेट को हम यूज करेंगे फॉर जनरेटिंग फ्यूचर रेवेन्यूज। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और तीसरा क्या था, जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी, एक नई एंटिटी क्रिएट कर लेंगे। बोलो बेटा, एक नई एंटिटी क्रिएट करेंगे, और उस एंटिटी, इन दोनों मेथड में हम अकाउंटिंग कर रहे थे अपनी अपनी किताबों में, यहां पर एंटिटी की नई किताबें मेंटेन होंगी। बोलो बेटा। अच्छा, यहां पर क्या क्या हमने अकाउंटिंग में किया था, याद कराओ बेटा, क्या क्या बनाया था? एक तो बनाया था सर कंसोलिडेटेड, एक तो बनाया था सर कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट। अच्छा, और क्या बनाया था? हमने बनाया था सर इन द बुक्स ऑफ ए, क्या, जॉइंट वेंचर अकाउंट। और क्या बनाया था हमने? इन द बुक्स ऑफ बी। बेटा क्या बनाया था? फिर से जॉइंट वेंचर अकाउंट। वैसे इसको हम दिमाग में क्या पढ़ रहे थे, जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट। इसको क्या पढ़ रहे थे, जॉइंट वेंचर विद, ये पर्सनल अकाउंट के तरीके का था, जिसमें लेन देन रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लियर है बात? बोलो बेटा। अच्छा, फिर हमने जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन एसेट्स शुरू किया, मैंने बताया। अच्छा, इन दोनों में एक फर्क था, बताना क्या फर्क था? यहां पर बैलेंस शीट ना बनेगी। क्यों बनेगी भाई, बनाया बेच दिया, काय बात की बैलेंस शीट? यहां पर एसेट मेंटेन कर लिया आपने, उसी एसेट पाइपलाइन को यूज करोगे, टोल रोड को यूज करोगे फॉर जनरेटिंग फ्यूचर रेवेन्यूज। बोलो भाई। तो यस, यहां तो बैलेंस शीट बनेगी। बताओ क्या क्या बनाया यहां पर मैंने, क्या क्या बनवाया? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, और बताओ कंसोलिडेटेड पीएनएल का एक्सट्रैक्ट्स, और बताओ क्या बनवाया? इन द बुक्स ऑफ ए। कौन कौन से अकाउंट थे, भूल गया बेटा? पीएनएल एक्सट्रैक्ट्स ओनली एंड बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स ओनली। सेम इज द केस फॉर बी। बेटा ये सब हम कर चुके थे, ठीक। यहां क्या होगा फिर सुनो, ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एसेट है तो उसकी अलग, उसका जो हिसाब किताब है, यानी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स, साथ में ए अपनी किताबों में दिखाएगा, ए अपनी किताबों में बताएगा। बैलेंस शीट में इस एसेट को कैसे दिखाएंगे, अपने पीएनएल में इन आइटम्स को कैसे दिखाएंगे। आई होप ठीक है यहां तक की बात। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर लिया था। बोलो, थर्ड क्वेश्चन करेंगे दोबारा से ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एसेट का, और फिर एक क्वेश्चन है यहां पर ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी का। दैट्स इट, टॉपिक विल कम्स टू एन एंड। पढ़िए क्वेश्चन मेरे साथ साथ, अब बेकार से क्वेश्चन है, फिर से पढ़िए और पन्ना मत पलटना बिल्कुल भी। आई डू नॉट वॉन्ट यू टू टर्न द पेज,
सोल्यूशन है वहां पर, लेकिन बिल्कुल नहीं देखना, अपने आप दिमाग लगाकर काम करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। पढ़िए, ए लिमिटेड अ यूके बेस्ड कंपनी, ए लिमिटेड अ यूके बेस्ड कंपनी एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर विद बी लिमिटेड इन इंडिया। ए ने यूके की कंपनी है, इंडिया की कंपनी के साथ काम किया, क्या तय किया, वेर इन बी विल इंपोर्ट द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ए। ए तो माल तैयार करेगा, बी उसे इंडिया में ले आएगा, एंड सेल देम इन इंडिया, और इंडिया में बेच दिया करेगा। धंधा समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बेटा। मैंने भाई तुम तो एक काम करो, बनाओ यूके में, वहां से मैं इंडिया ले आऊंगा और इंडिया में बेच दूंगा, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो हम अग्रीड रेशो में दोनों बांट लिया करेंगे। आगे आइए, ए एंड बी अग्री टू शेयर एंड एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू इन द रेशो 5:4। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को 5:4 के रेशो में बांटेंगे। वेयर एज प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। कोई सवाल पूछना है क्या? सवाल पूछना है? अरे पूछो ना, अलग अलग क्यों है? हो सकते हैं भाई, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। आपस में कोई एग्रीमेंट हुआ होगा, दोनों की अपनी अपनी कोई यूएसपी होगी, जिसके चलते यह तय हुआ कि खर्चे और इनकम तो बांटेंगे, खर्चे और इनकम तो बांटेंगे 5:4 के रेशो में, ठीक, लेकिन प्रॉफिट लॉस बांटेंगे इक्वली। ठीक है। ए इन्वेस्टेड 49% ऑफ टोटल कैपिटल। अच्छा देख रहे हो, इन्वेस्टमेंट भी दोनों की अलग अलग है। रेशो क्या रेशो है? 49:51। बोलो बेटा। अच्छा, बट हैज इक्वल शेयर, ये देखो, हैज इक्वल शेयर इन ऑल द एसेट्स एंड इक्वली लायबल फॉर ऑल द लायबिलिटीज। लेकिन एसेट लायबिलिटीज में रेशो क्या रहेगा? 1:1। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ जॉइंट वेंचर एंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड पर ट्रायल दिया हुआ है, पेज मत पलटना बिल्कुल भी। परचेज, अदर एक्सपेंस, सेल्स, प्रॉपर्टी, करंट एसेट्स, अनसिक्योर्ड लोन, करंट लायबिलिटीज, कैपिटल, क्लोजिंग इन्वेंट्री, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द CBS। ठीक है, सॉरी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो क्या क्या बनाना है हमारे को? एक तो ये बनाना होगा, बोलो, और साथ में ये बनाना होगा। ये किताब में नहीं पूछ रहा, बोलो, ए की किताबों में और बी की किताबों में नहीं पूछ रहा ना, सिर्फ कंसोलिडेटेड वाले पूछ रहा है। बेटा बताओ ना, पढ़ना शुरू करो आइटम फिर से। परचेजेस 9 लाख, हाँ, किस रेशो में बांटोगे? लिखो आगे ब्रैकेट में 5:4। बाकी भी पढ़ो फटाफट से और रेशो बताओ। मैं 2 मिनट बाद पीछे पीछे आ रहा हूं। रेशो लिखो अपने आप पहले, अमाउंट बांट लेंगे बाद में। रेशो लिखो बस, सब आइटम्स के आगे रेशो लिखो। जी, अदर एक्सपेंसेस किस रेशो में बांटेंगे? 5:4। सेल्स 5:4, क्यों? रेवेन्यू है। प्लांट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट 1:2, कहां लिखा है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज। करंट एसेट्स 1:1, अनसिक्योर्ड लोन, करंट लायबिलिटीज, कैपिटल 49:51, और क्लोजिंग इन्वेंट्री नीचे दिया 1 लाख की 1:1। बोलो बेटा, पहली बात तो ये बताओ, क्या इस ट्रायल से प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने में जरा भी दिक्कत है? नहीं है। बस क्या करेंगे, सुनो ध्यान से, ये दिमाग में आपके आना चाहिए अपने आप कि सर कुछ ऐसा होगा, कंसोलिडेटेड P&L, ठीक, उसके बाद कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, और सारे के सारे एनेक्शर्स आ जाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स आ जाएंगे। जैसे मुझे बताओ, परचेजेस कहां आएगी सबसे पहले? हाँ, P&L में। किस नाम से आती है ये? हाँ जी, टू कैश, नालायक।
कंसोलिडेटेड पीएनएल में कहाँ आएगी? ये फॉर्मेट नहीं पता क्या? बोलो बेटा। चले क्या एडिंग होती है यहाँ पर? कंसोलिडेटेड पीएनएल बेटा वर्टिकल फॉर्मेट में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता। ये कंपनी का पता है कि नहीं पता है? पीएनएल और बैलेंस शीट कैसे बनती है वर्टिकल फॉर्मेट में? हाँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा पहले, सेल्स आती है, फिर अदर इनकम आएगी। वो फॉर्मेट है, वैसे पूरा टॉपिक है हमारे पास सी एंटर में भी, डिटेल में बताऊंगा। 5-7 नंबर क्वेश्चन पक्का आता है उसमें से। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम, उसके बाद परचेजेस, अदर एक्सपेंसेस, वो हेडिंग होती है बहुत सारी, उस डिटेल में फिलहाल नहीं जाना मुझे। फिर आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट जिसे बोलते हैं। क्लियर है बात? बोलो भाई। तो सबसे पहले क्या दिखा दूं यहां पर? ये लो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर क्या आएगा? अदर इनकम कोई है तो ये हो जाएगा टोटल। उसके बाद बेटा एक्सपेंसेस के नाम पर क्या क्या हैं? परचेज। चलो परचेज आ गई, कितनी लिखूं बताओ? 9 लाख। अदर एक्सपेंसेस कितने हैं? 3,06,000। आपको ना मजाक लगेगा क्वेश्चन, ये कुछ करवा भी रहे हो सर। ये 13,05,000। बेटा अदर इनकम है क्या? नहीं है। बोलो बेटा। 13,05,000। बेटा ठीक कर रहा हूं मैं? अरे बोलो। साथ में एक आइटम और आएगा, क्या आएगा? चेंज इन इन्वेंट्री। देखो आप विजुलाइज करो पहले। ये हो गया हमारा, अभी समझ में आएगा आपको। ट्रेडिंग एंड पीएनएल होता है कि नहीं होता है? यहां पर क्या है? सेल्स। यहां पर क्या है? अदर इनकम। यहां क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, एक्सपेंसेस। यहां क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया मान ले मोटा मोटा। अब बताओ क्या क्या वर्टिकल फॉर्मेट में पहुंच गया? ये आ गया, बोलो। इसमें ये ऐड हो गया, ठीक। फिर इनमें से ये माइनस कर दिया, ये परचेजेस अदर एक्सपेंसेस। बोलो बेटा। तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा नेट प्रॉफिट। क्या एक चीज रह गई, दिख रही है आपको कि नहीं दिख रही है? क्या स्टॉक की एडजस्टमेंट रह गई? तो स्टॉक की एडजस्टमेंट कैसे आती है? उसे लिखते हैं हम चेंज इन स्टॉक के नाम से। चेंज इन स्टॉक क्या बोलेंगे उसे? चेंज इन स्टॉक बोलते हैं। चेंज इन इन्वेंट्री कितनी हुई बताओ? चेंज इन इन्वेंट्री बेटा कितना है जरा बताओ? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग कितनी थी? है ही नहीं। क्लोजिंग कितनी है? 1 लाख। टोटल लगाओ कितना आया? 11 लाख 6,000। 11,06,000। नाउ दिस इज कॉल्ड टोटल बी। अब बताओ मुझे ए माइनस बी आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए माइनस बी हाउ मच? 1,99,000। टैक्स वैक्स है नहीं तो यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा। बोलो बेटा। अच्छा जरा बैलेंस शीट और बनवा देना हाथ के हाथ। बनवाओ। कितना आएगा? क्या क्या रह गया इसमें? शेयर कैपिटल है क्या? हाँ बताओ कितनी है? शेयर होल्डर्स फंड में आती है ये शेयर कैपिटल। हाउ मच? अरे बोलो। 4 लाख। उसके बाद बताओ बेटा। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आ जाएगा? अनसिक्योर्ड लोन। हाउ मच? 2 लाख। और बताओ बेटा। हाँ जी करंट लायबिलिटी में कितना आ जाएगा? 1 लाख। और बताओ बेटा। यहां पर एक रह गया प्रॉफिट। रिजर्व सरप्लस में आएगा कि नहीं आएगा प्रॉफिट?
कितना आएगा बेटा ये? 1,99,000। एसेट्स पर आओ बेटा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हाउ मच? 6 लाख। और भी है क्या कुछ? करंट एसेट्स कितना? 2 लाख। जरा बताना मैच हो रहा है क्या? 4 5 6 7 8 9 कुछ रह गया 1 लाख का क्या? हाँ, क्लोजिंग स्टॉक रह गया। क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख, 9 लाख। टोटल ए टोटल बी 9 लाख। अब बस आपको क्या करना है? एक्स्ट्रा काम। क्या बताओ क्या किया है मैंने इसमें? कुछ भी तो नहीं करा भाई, कुछ है ही नहीं करने के लिए मेरे पास। बस अब क्या करेंगे इसके बाद? इन सब के नोट्स बना दें। बोलो बेटा, इन सब के नोट्स बना देते हैं, नोट्स में ब्रेकअप करके दिखा देंगे बस। और क्या ही करना है मुझे? जैसे हम दिखाएंगे सेल्स का जो नोट बनाएंगे, उसमें ए की सेल इतनी, बी की इतनी, वो आपने सबके रेशो मुझे बता रखे हैं। अब पढ़ लो सॉल्यूशन इसका एक बार। अब देख लो, सॉल्यूशन स्पेस डाल दिया था मैंने कि ना, आपको हाथ किया। सॉल्यूशन 3 देखना बेटा। बेटा दिख रहा है आपको सॉल्यूशन 3? ये देखो प्रॉफिट कितना आ गया? 1,99,000। बोलो बेटा, इसको ब्रेकअप कर दोगे? ये लो, इस पर नोट डाल देता हूं। नोट 1 अदर इनकम पार्ट है ही नहीं, परचेजेस नोट 2, अदर एक्सपेंसेस नोट 3। बोलो बेटा, ये बढ़ जाएंगे सब। बोलो। और चेंज इन इन्वेंट्री क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर देंगे इसको भी। इसके बाद क्या दिखाओगे? शेयर कैपिटल बांटोगे 5, उसके अलावा क्या क्या है? और रिजर्व सरप्लस हो गया 6 7 8 9 10 11। मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। और अब अगला पन्ना पलट लो। ये तो मैंने काम कर दिया इतना, तो अगला पन्ना देखो क्या लिखा हुआ है। देखो, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स नोट्स टू अकाउंट्स। पहला नोट क्या लिखा हुआ है कि जी 13,05,000 की जो सेल है ना, उसमें ए की इतनी, बी की इतनी। ठीक ऐसे ही परचेजेस देखो, ए की और बी की 5:4 के रेशो में है, दिख रही है आपको। सिमिलरली अदर एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, सब बांटते चले गए। जो भी स्पेसिफाइड रेशोज थी उन सब में। आई होप कोई दिक्कत है क्या? अब मैं चाहूंगा एक काम करें, इसको नोट कर लीजिए आप फिर से कागजों पर, कर लो। थोड़ा रॉ फॉर्म में है ये, वो बिल्कुल ही फॉर्मेट है वहां तो आप इसको नोट कर लो एक बार। ये करके आना एग्जाम में, आपको यही आएगा। 5-7 नंबर क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा। उन बच्चों के लिए है क्वेश्चन ये, उनको चेक करने के लिए कि सब कुछ पढ़ कर आए हो या छोड़ कर आए हो। जो छोड़ कर आए हो वो घर बैठे हैं। हाँ जी, क्या करेंगे? अबे नोट्स के तो नंबर ही हैं, इसमें करना ही क्या है? आप सोचो ना, जॉइंट वेंचर में AS 27 के डिस्क्लोजर्स ही तो सीखने हैं। ये तो सबको ही आता है। ये तो जब बच्चे थे, याद करो, जब आपने नया नया कदम रखा था कॉमर्स में, तभी आपको रहना आ गया था इतना। तो इसमें क्या ही करना है? इससे सिंपल ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। वो सिर्फ यही तो पूछ रहा है कि AS 27 की रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसे इसमें एक काम हो सकता है, मैं बता नहीं रहा जान के आपको। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं स्टडी मटेरियल से हिल नहीं रहा, बस इसलिए बोल रहा हूं आपको, वरना कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। हम इंटरनली यहीं पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ए और बी, आउटर कॉलम में ये अमाउंट आ गया, नोट्स का झंझट ही खत्म, यहीं की यहीं क्लोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, मैंने इसलिए करा, स्टडी मटेरियल यही बोल रहा है अलग करके दिखाओ, इसलिए नोट्स बनवा दिए। वरना अदरवाइज जनरली अगर हम नोट्स से बच सकते हैं तो बच जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत बड़ा वर्किंग नोट नहीं है, देखो बड़ा वर्किंग नोट होता है तो बैलेंस शीट बल्कि बन जाती है,
जो रीडर्स हैं उसके पढ़ने वाले, उन्हें पढ़ने में कंफ्यूजन होती है। नोट्स का मतलब क्या, यही तो है कि भाई सेल कितनी हुई, सेल हुई 13.5, विवरण जानना है इसका, तो आओ अलग पन्ने पर विवरण देते हैं इसका। क्लियर है बात? मैं यही सारी कहानियां खोल दूंगा अगर, तो रीडर्स के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी इसको पढ़ने में। ये होता है नोट्स का फायदा बस। लेकिन बहुत ज्यादा बल्कि इंफॉर्मेशन नहीं है तो यहीं आप डिस्क्लोज कर दो, तो मेरे को कोई दिक्कत परेशानी बहुत ज्यादा नहीं है। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटीज। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए पहले। बेटा करें शुरू क्या? वहीं पे थ्योरी वाले पेज पर आ जाइए, 2-4 लाइन लिख लेते हैं पहले जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी के ऊपर। 2-4 पॉइंट लिखवा दूं पहले, फिर समझ लेंगे इसके बाद। बस लास्ट टॉपिक है ये, खत्म है। यस बेटा, पॉइंट नंबर कौन सा था जरा बताना मुझे। पॉइंट नंबर 7 था। 7 लास्ट पॉइंट है ये। jointly controlled entity JCE लिखो। पहला स्टार लगा के लिखिए इसमें, न्यू एंटिटी इज क्रिएटेड हेयर new entity is created। दूसरा पॉइंट लिखें, entity will have own accounting records। अपने रिकॉर्ड्स अलग होंगे इसके। तीसरी बात, प्रपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। अकाउंटिंग का नाम ये है, प्रपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड इज यूज्ड। अब ये क्या होता है, इसमें एक लाइन इसके बारे में लिखेंगे, फिर समझा दूंगा बस। प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड इज यूज्ड। लिखें इसमें, इन दिस मेथड वेंचरर share of asset, liability, revenue and expense is reported as separate line items।
इन वेंचरर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्जी बात है बिल्कुल, बिना मतलब कि भारी भरकम शब्द हैं और कुछ है नहीं मतलब इसका, बिल्कुल फर्जी सी बात है, कोई खास दिक्कत परेशानी नहीं है। 5 मिनट लगेंगे बताने मुझे, बस टॉपिक हमारा खत्म। प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड यूज होगा। जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी, खास बात यह है अपनी अलग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होंगे, इसके सेपरेट एंटिटी क्रिएट करोगे आप एक नई, और अकाउंटिंग करने के लिए प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड यूज होगा। अब समझो ए और बी अपना अपना काम तो कर ही रहे हैं, दोनों ने मिलकर इस बार एक नई एंटिटी क्रिएट की। एंटिटी का नाम क्या हो गया? सी। बोलो बेटा सी। उसमें पैसे डाले कुछ, सी ने काम शुरू कर दिया। अब वो बोल रहा है ए जब अपनी अकाउंटिंग करेगा, बैलेंस शीट बनाएगा, तो क्या दिखाएगा? जो उसकी खुद की एसेट लायबिलिटीज हैं, साथ में सी में भी तो कुछ हिस्सेदारी है उसकी। बोलो बेटा, तो वो भी सारी कुछ जोड़ कर दिखाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर, तो बैलेंस शीट में लेट्स से पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कुछ तो मेरी खुद होंगी, बोलो बेटा, ठीक, और कुछ किसकी होंगी? सी की होंगी। मेरा शेयर है कि नहीं है इसमें? प्रोपोर्शनेट शेयर। भाई मेरे पास अपने पास 1 लाख की एसेट थी, सी के पास थी 3 लाख की एसेट, लेकिन मेरा शेयर है उसमें 1/2, तो कुल मिलाकर मेरी बैलेंस शीट में कितनी आ जाएंगी? ये 2.5 लाख। बोलो बेटा, ये अलग बात है। 2.5 लाख में दिखाऊंगा कैसे? मैं 2.5 लाख ही ऐसे ही दिखा दूंगा। और ये वर्किंग कहां दिखाऊंगा बेटा? ये वर्किंग दिखा दूंगा मैं नोट्स में, नोट नंबर जो भी है यहां पर, लेट्स से नोट नंबर 4। क्लियर है बात? ठीक, चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन पढ़िए जरा, उससे और चीज क्लियर होंगी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। ए लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर विद बी लिमिटेड। दिख रहा है बेटा? ए ने बी के साथ काम शुरू किया ऑन 1:1 बेसिस, एंड अ न्यू कंपनी सी लिमिटेड वाज फॉर्म्ड for the same purpose, and following is the balance sheet of all the 3 companies. A ने B के साथ मिलकर काम किया, नई एंटिटी बनाई C, और तीनों की बैलेंस शीट दे दी आपको, A B C की। ध्यान से पढ़ो। A की कैपिटल, A का खुद का धंधा है भाई, उसकी खुद की कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस, लोन, कैपिटल, PPE, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर। हिंदी कर पा रहे हो उसकी? क्या समझ में आ रहा है बताओ? ए ने 2.5 लाख रुपए लगाए थे सी में, अरे बोलो, और बी ने भी 2.5 लाख लगाए सी में। ये सारे पैसे कहां इन्वेस्ट हो गए होंगे? अरे बोलो, सी में। तो चेक करो, देखो सी की कैपिटल क्या है, ये दोनों का सम है कि नहीं है? बोलो बेटा, यही तो है। ये ए ने लगाए, सी की कैपिटल बन गई। जब मैं आपके शेयर खरीदता हूं तो मेरी इन्वेस्टमेंट में आता है और आपकी शेयर कैपिटल होती है, वही तो है। आगे आओ। प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी लिमिटेड। लो, कुछ पूछा भी है, ऐसे नहीं है। ए और बी की बैलेंस शीट बनाकर दिखा दो अंडर प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। पन्ना मत पलटना बिल्कुल भी, ऐसी बताओगे आप मुझे, ठीक। मुझे बताओ जरा, ए की बैलेंस शीट आओ बनाते हैं एक बार। शेयर कैपिटल कितनी दिखाओगे? 12,50,000। अरे बताओ ना, मुझे क्या पता। 10 लाख आएगी। भूल गए? सीबीएस में यही तो करते थे, AS 21 में भी इन्वेस्टमेंट तो कैंसिल हो जाती थी शेयर कैपिटल से। अरे बोलो, क्या सब सी की शेयर कैपिटल आती थी सीबीएस में? क्या इन्वेस्टमेंट आती थी? वो दोनों आपस में कैंसिल होकर क्या आता था? कैपिटल रिजर्व, गुडविल। याद आया कुछ के नहीं आया? नहीं आएगी भाई।
कैपिटल आएगी मेरी 10 लाख की। आगे बढ़ो, रिजर्व सरप्लस में शेयर बिल्कुल आएगा। 12 लाख का शेयर कितना है मेरा? अरे बोलो, 6 लाख है तो 18 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 24 लाख दिखा दोगे रिजर्व सरप्लस में। ये लो, शेयर कैपिटल कितनी दिखाओगे? 10 लाख। कोई नोट नहीं है इसमें। रिजर्व सरप्लस कितने दिखाओगे बेटा? 24 लाख। क्या इसका नोट बना लोगे? बताओ कैसे बनाओगे? नोट 1 नाम है रिजर्व सरप्लस, क्या दिखाओगे इसमें? ए के कितने हैं? 18 लाख। और सी के कितने हैं? ओहो, आप समझा रहे हो कि ये 24 लाख जो है ना वो ऐसे हैं, उसमें मेरे खुद के भी हैं और जो सी में शेयर था मेरा उसका भी रिजर्व है। आगे आओ, लोन्स कितने दिखाओगे? 4 लाख। बोलो बेटा, ये लो जी, लोन आ गए 4 लाख 2। वैसे मैं अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना मैं तो कर दूंगा यहीं पर, मैं तो पेल दूंगा यहीं पर। लोन है ना, यहीं लिखूंगा ए और सी, यहीं लिख दूंगा 4 लाख। इस चक्कर में पढ़ूंगा नहीं एग्जाम में जाकर, 5 नंबर के लिए मैं। ठीक, आगे आइए, लोन के बाद करंट लायबिलिटीज बताओ बेटा। 4 और 50 कितना हो गया? 4.5 लाख। नोट नंबर 3 बना देना चाहो तो। पीपीई कितनी दिखाओगे बेटा? बेटा बताओ, ये हो जाएगी 30-50 तो थी ही, और आधा और जोड़ दो इसका। कितना बता रहे हो आप? आपने बताया जी सर, लिख दो 40 लाख 25 हजार। बेटा कैसे आया सर? नोट नंबर 4 देख लो। इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर बताना बेटा। हाँ, क्यों नहीं आएगा? कैंसिल हो गया भाई, ये तो समझ रहे हो, यही कैंसिल हो गया उसकी बैलेंस शीट से। आगे बताओ, करंट एसेट्स कितनी बेटा? 2 लाख और 25 हजार वहां से आएगी। देखना जरा मैच हो रही है क्या? 40, 42 लाख 50 हजार, कितनी आ रही है? ये आ रहा है? अरे गजब, 42 लाख 50 हजार। क्या ही बताऊं उसमें भाई, बताओ। दैट्स इट, दैट्स इट। तो क्या ऐसे ही सेम लाइंस पर बी की बैलेंस शीट बना लोगे? पन्ना पलट लो अब। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? 4th। पढ़ो जरा, सॉल्यूशन 4 पढ़ो जरा एक बार। बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड दिख गई आपको? ये नहीं, यही तो बैलेंस शीट बना रखी है। 10 लाख, 24 लाख, 4 लाख, 4 50, 42 50 हो गया। अगले पेज पर एसेट साइड देखना जरा, वो वहाँ अलग पेज पे पहुँच गई, कोई बात नहीं, ये दिख गई बेटा। पीपीई आ गई और करंट एसेट्स आ गई, बैलेंस शीट हो गई मैच। इन सबके नोट्स टू अकाउंट देखना जरा। पहला रिजर्व सरप्लस का था, अरे बोलो, ए और सी आ गए 24 लाख, सिमिलरली 2, 3, 4, 5 आ गया। अब सेम लाइंस पर क्या बैलेंस शीट ऑफ बी बना लोगे? बिल्कुल सेम बनेगी विद सेम नोट्स टू अकाउंट्स। आई होप यहां तक की बात क्लियर है। इसके साथ ही हमारी चर्चा यहां पर बेटा समाप्त हो जाती है। AS 27 आज की चर्चा यहां पर समाप्त। धन्यवाद, बाय बाय।